So let's start with the journal entries of issue of डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर को प्रोसेस करने के लिए जैसा तुमने शेयर्स में पढ़ा है ना, शेयर्स में तुमने क्या पढ़ा कि शेयर कैसे इशू होता है, पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे, ऐसे ही डिवेंचर भी इशू होता है पार प्रीमियम डिस्काउंट पे। शेयर से डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, पर डिवेंचर डिस्काउंट पर भी इशू होता है। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन तुमने पढ़ा कहाँ, शेयर्स में, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। और कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा ये लिख दिया जाता है प्रोस्पेक्टस में, बराबर। शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया 90% का है, लेकिन डिवेंचर में वो 75% का है, सेबी के हिसाब से। सेबी, SEBI, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्प्ले में देखोगे तो लिखा हुआ तुमको सामने नजर आएगा, सेबी है ना, और इन्होंने 75% प्रेस्क्राइब करके रखा है। डन। डिवेंचर्स में बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तीन तरीके से डिवेंचर इशू हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, और इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे होगी, जो शेयर्स में थी बस नाम बदल जाएगा। यहाँ पर एंट्रियां क्या करोगे, बोर्ड, सिर्फ बोर्ड में देखो, कॉपी फेंक अभी मतलब बुक बंद करके रखो, सिर्फ उसमें डिस्प्ले में। ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन मनी, जब आपको डिवेंचर के लिए अप्लीकेशन मनी भेजी जाएगी तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, जब शेयर इशू होता है तो दो तरीके से होता है, यानी अमाउंट पेबल इन लम सम, यानी एक साथ पूरा पैसा मिल जाएगा, एक मुश्त। फॉर योर सिंप्लिसिटी इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर कैसे इशू होगा, कैश में, अदर देन कैश, अदर देन कैश, और कोलेटरल। कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू होगा, ठीक है। तीन तरीके से इशू होता है। अब ये जो तीन तरीके हैं उसमें सबसे पहला तरीका अपन ने स्टार्ट किया, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। कैश में आप शेयर इशू कर रहे हो, यानी नगदी में बेच रहे हो। और जब कैश में इशू होता है तो उसके भी दो तरीके होते हैं, क्या, अमाउंट पेबल इन लमसम, अमाउंट पेबल इन लमसम, ठीक है, और इन इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त पूरा पैसा एक साथ मिल गया, ठीक। और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट यानी टुकड़े में धीरे धीरे करके लिया अपन ने। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ली यानी आवेदन, फिर अलॉटमेंट यानी आवंटन, और फिर फोन लगाया, कॉल यानी कि याचना। एप्लीकेशन को हिंदी में बोला जाता है आवेदन, अलॉटमेंट को बोला जाता है आवंटन, और कॉल को बोला जाता है याचना, याचना, ठीक है। डन। तो हम अभी जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर, अमाउंट पेबल इन लमसम, एक मुश्त भुगतान, यानी कि एक बार में पूरा पैसा मिल गया। इसका मतलब ये है कि यदि आपका डिवेंचर, यदि एक बात आप नोट करके रखना, यदि फेस वैल्यू, तेरे चेहरे में वो जादू है तेरी ओर चलाता हूं, यानी कि यदि उसके चेहरे पे जो कीमत लिखी हुई है वो फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू यदि गिवन ना हो तो शेयर्स के लिए हमेशा 10 रुपए और डिवेंचर के लिए ऑलवेज 100 रुपीज, ये ध्यान रखना।
शेयर्स में भी इक्विटी शेयर के लिए 10 रुपीज और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर दोनों के लिए क्या मानी जाएगी फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपीज, 100 रुपए, यदि स्पेसिफाइड यानी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो। ठीक है, याद रखना। अब चले अपन डिवेंचर पे। मान लो कि डिवेंचर आप इशू कर रहे हो और एक डिवेंचर है 100 रुपए का, इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए फेस वैल्यू का आप डिवेंचर जब इशू कर रहे हो और ये पूरे 100 रुपए आप एक साथ ले रहे हो अगले बंदे से। अरे स्कूल में एडमिशन लेने गए, बोला कि क्या फीस है, स्कूल वालों ने बोला साहब 44,000। क्या करना पड़ेगा, कैसे जमा करना है, एक साथ पूरी जमा करनी है, पूरे 44,000 एक साथ पेमेंट देना है, लमसम। साहब एडमिशन के टाइम पे 14,000 देना है और बचा हुआ जो 30,000 है वो 3 किस्तों में, 2 किस्तों में देना है, 15,000 और 15,000। तो दैट्स इज इंस्टॉलमेंट। यानी आपने ये 44,000 के 3 टुकड़े कर दिए। ये मेरे को लगता है अमाउंट कुछ गड़बड़ है, 24 करना पड़ेगा इसको, नहीं 54 हो जाएगा, सही है। ठीक है, डन। कोई इशू? क्लियर है, इंस्टॉलमेंट क्लियर है और लमसम क्लियर है, एक मुश्त वाला भी क्लियर है और किस्तों का काम भी क्लियर है ना। कत्ल भी हुआ मेरा किस्तों में, कभी खंजर चले कभी चाकू। ठीक है, बराबर आगे बढ़े, है ना। क्या हो गया विनय बाबू, किसी की याद आ रही है? समथिंग मिसिंग? शादी में जाना है, ऐसा खाली प्लॉट दिखेंगे सर, कब्जा करने की कोशिश करेंगे सर, हो गया तो ठीक है, नहीं तो सर अगली शादी। चलो क्लियर है। अब जब आप शेयर इशू करोगे और उसको लम सम में इशू करोगे तो उसके लिए हम जो पढ़ रहे थे वो जर्नल एंट्री क्या थी, ये वाली। वाह क्या आवाज। तो देखो बेटा, जब आप शेयर इशू करोगे और लम सम में इशू करोगे यानी पूरा पैसा आप एक साथ लोगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट। अच्छा यहाँ पर 11% का क्या मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 11%। ठीक है, बराबर है। अच्छा यदि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया यानी कि जितने डिवेंचर आप इशू करना चाह रहे थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन मनी आ गई तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आई है उसका पैसा रिफंड करना है। रिफंड करोगे तो इन्होंने 3 एंट्रियां की है, अपने को 3 एंट्री नहीं करना है। इन्होंने क्या कर दिया बेटा, समय पे 2 बैंक कर रहे हैं, अपने को अपने क्या करना है, ये वाला जो लिखा है ना, इन्होंने क्या लिखा है, ये जो बैंक इन्होंने यहां लिखा है इसको यहाँ पे न लिखने के बजाय अपन यहीं पे क्या कर देंगे, टू बैंक, है ना। मतलब तुम क्या लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और वहीं पे नीचे क्या लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट, सॉरी क्रेडिट रे 11% डिवेंचर क्रेडिट और टू बैंक अकाउंट भी क्रेडिट कर दोगे, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आप रिटर्न कर दोगे। मान लो आपने 10,000 डिवेंचर इशू किए और एक डिवेंचर की कीमत है 100 रुपीज, तो टोटल आपको अमाउंट कितना मिलना चाहिए, 10 लाख या 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए कि 10 लाख। देखो बेटा 6 जीरो लगेंगे है ना, और 6 जीरो में 10 लाख लाख होता है। डन, ठीक है। अब 10,000 डिवेंचर आप इशू कर रहे थे 10,000, आपके पास जो एप्लीकेशन आई वो आई 12,000 डिवेंचर की, 12,000 डिवेंचर की, यानी आपकी औकात बेचने की सिर्फ 10,000 की थी, पर लोग कितना मांग रहे, 12। अब ये जो 2,000 एक्स्ट्रा है ये क्या करोगे, दे पाओगे क्या, नहीं दे सकते। तो ये 2,000 जो डिवेंचर हैं इनका पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर, आगे बढ़े। यही 2,000 इंटू 100 रुपए करके अमाउंट लिख दोगे बैंक में। ठीक है, चलें आगे अपन।
आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत? बराबर क्लियरली विजिबल है। ये तो लमसम की कहानी हो गई बेटा। यदि आप इंस्टॉलमेंट में इशू करोगे तो क्या होगा, तो आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी उसकी जस्ट डबल एंट्री होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 11% डिवेंचर। फिर ये एक्सेस मनी के लिए है ना, अपन इसको सेकंड वाली में ही कर देंगे। टू 11% डिवेंचर के नीचे ही अपन टू बैंक लिखते हैं, अपनी आदत ये है, ठीक है। लिख के बताऊं क्या है? शेयर से पढ़ा है तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही कहानी। हम तो सब वैसे भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, जबरन नहीं पढ़ा रहे। चलो देखो, तो अब आपका जब डिवेंचर अलॉटमेंट होगा तो क्या करोगे एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट टू 11% डिवेंचर और बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। शेयर्स में क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे डिवेंचर लिखना है, ये कैपिटल नहीं है इसलिए इसके साथ में कैपिटल नहीं लगता, एंट्रियां सेम टू सेम ही होती है। कोई डिफरेंस दिख रहा है एंट्रियों में? सब सेम है। वही डिवेंचर कॉल टू 11% डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर कॉल, दैट्स इट। ये था इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन लगे यहाँ। क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर, 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, पेबल ऑन एप्लीकेशन। पेबल ऑन एप्लीकेशन मतलब लमसम, पूरा पैसा एक साथ मिलेगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिवेंचर्स एंड डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सीधी सी बात है यार, 10,000 आप इशू करना चाह रहे थे, एप्लीकेशन भी 10,000 की आई तो सबको ही देना पड़ेगा ना, मजबूरी, पैसा भी तो चाहिए अपने को। सही है उपाध्याय जी, ऐसा शर्मा रहे हो क्या? यू आर नॉट शर्मा, तो तुम शर्माओगे नहीं, ऐसा तुम्हारा कहना है ना, मेरा सोचना भी कुछ ऐसा ही था। तो ठीक है, आगे बढ़ें। मतलब मेरे पूरे जोश को ठंडा कर देते हो, पढ़ाने की जो इच्छा होती है ना वो खत्म ही हो जाती है। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे मत बैठा करो यार, नहीं पढ़ाना है तो बोलो बंद कर दो। सर ये आता है ना, क्या बोले खाना पूर्ति तो कर लेता है, नहीं तुमको लगेगा ना मटन ने पूरे पैसे ले लिए और पढ़ाया नहीं, बोल दिया ये तो शेयर्स में पढ़ाया था। चलो देखो, बैंक अकाउंट कितना, 10,000 इंटू 100 रुपए टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ऐसे बोला आप आगे बैठ सकती हैं। Oh my God. देखो क्या है, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हो? तो देखो गाइस, 10,000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर पे 100 रुपए लेना है, यानी 4 जीरो इसके पीछे हैं और 2 इसके, तो टोटल 6 जीरो लग गए एक के पीछे। एंट्री वही हो गई, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 14% डिवेंचर, और 10-10 लाख बराबर दोनों में डेबिट क्लेम, और इसके अलावा कुछ होता नहीं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में यदि इशू करोगे तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन, ये भी शायद वैसे ही, ये इंस्टॉलमेंट का है तो इसको भी देख लेते हैं। स्मार्ट लिमिटेड इशूड 4,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन एंड 70 ऑन अलॉटमेंट। यानी ये पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में आया है, यानी एंट्रियां टोटल कितनी होंगी, 4। 2 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, है ना, टू 12% डिवेंचर, यानी उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाना भूलने का नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने दिया है रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000, हाँ ठीक है, बस डन। पहली एंट्री हो गई बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, अमाउंट वही आएगा कितना, 4,000 इंटू 30 यानी 1,20,000। अगली तुम्हारी इंस्टॉलमेंट कितने की, 70 की, 4,000 इंटू 70 कितना होगा, 2,80,000, 2,80,000। उपाध्याय जी ठीक है ना, हाँ।
अगली एंट्री क्या होंगी, डिवेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर ड्यू हो गए और बाद में रिसीव होगा, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 280 क्लियर है ना। इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करोगे तो देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 4 लाख, कैसे 40,000 शेयर इंटू 100 रुपए, 4,000 शेयर डिवेंचर इंटू 100 रुपए तो 4 लाख हो गए, ठीक है। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अरे डिवेंचर इशू किया तो उतना पैसा भी तो मिला, दोनों बराबर है ना। नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखोगे, 4,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक। प्रीमियम पे इशू करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि आप डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करते हो तो प्रीमियम का मतलब है कि जो फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया है आपने वो प्रीमियम कहलाती है, ठीक है। The amount of premium received on securities is to be credited to a separate account termed as security premium reserve account. The security premium reserve is a capital receipt and not a revenue receipt. ये कैपिटल रिसिप्ट है यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, बराबर है। यानी कि ये दिस इज नॉट अवेलेबल इन जनरल, ये जनरल पर्पस के लिए काम नहीं आएगी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस में ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा यूज। अच्छा सर समझ गए, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे होगा ये फिक्स है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो कैसे होगा, सिर्फ 5 चीजें हैं जहां आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। पहला, बोनस शेयर इशू करने के लिए, यदि फुल्ली पेड शेयर है, फुल्ली पेड शेयर यानी 10 रुपीज का शेयर था और पूरे 10 रुपीज कंपनी को रिसीव हो गए, वो कहलाता है फुल्ली पेड शेयर। उस फुल्ली पेड शेयर के बदले में यदि कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है तो ये वाले सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को वो यूटिलाइज कर सकती है। बोनस शेयर क्या होता है सर, तो देखो बेटा, तुमने बैंक, तुम्हारे पास पैसे बहुत है, तुम बहुत धनवान लोग हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमने बैंक में गए और एफडी कर दी, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, 1 लाख जमा करोगे तो अगले साल सिर्फ 1,06,000 होगा। तुम भावुक हो गए, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए कि यार इतने से कैसे काम चलेगा, 6,000 तो महीने में मिलना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, तूफानी है ना, 10 बस तूफानी उठाना है अपने को। तो अब क्या हुआ, तुमने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, वो तुमको क्या देगी, डिविडेंड देगी, जो प्रॉफिट कमाएगी वो तुमको प्रॉफिट के रूप में रिटर्न देगी ना। हाँ थोड़ा रिस्क है, पर सर इश्क है तभी तो रिस्क है, मतलब रिस्क है तभी तो इश्क है, इसीलिए तो हमने ये पंगा लिया है भाई। इश्क था ना तुमको रिटर्न से, भावुक नहीं होना बेटा, किसी की याद आ रही हो तो ख्यालों में नहीं खोना है ना, मतलब मैं ठरकी आदमी नहीं हूं, है ना। मोहब्बत तुमको काहे से थी, उसके ब्याज से, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट चाहिए हमको तो सर ज्यादा चाहिए इंटरेस्ट, इसलिए हम थोड़ी सी रिस्क लेंगे, एफडी नहीं करेंगे, एफडी में तो फिक्स इतना ही मिलेगा, पर हो सकता है कंपनी ज्यादा कमाए और ज्यादा डिविडेंड दे दे, लाभांश ज्यादा बांट दे प्रॉफिट को, पर ऐसा हो नहीं पाया, तुम्हारे सपने चूर चूर हो गए, तुमने जो सोचा था, जो प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, लॉसेस में थी। अभी साल भर हुआ, कंपनी ने आपको कोई डिविडेंड नहीं दिया, पर कंपनी को यूं लगा यार डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो अपना नाम खराब हो जाएगा, तो उन्होंने तुमको बोला कि जिसके पास 3 शेयर होंगे, हर 3 शेयर के बदले हम 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे आपको। यानी यदि आपकी होल्डिंग 30 शेयर की है, 30 शेयर की, तो अब कितने हो जाएंगे, 10 शेयर से बढ़ के वो कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, 40, और इस 10 शेयर के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जो 10 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं यही कहलाता है बोनस शेयर। पर अब समस्या ये है कि ये पैसा 10 शेयर का कहां से आएगा, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने रिसीव की है उसमें से पैसा उठा करके तुम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, बराबर है, डन, ठीक। तो ये हो गया। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये तुम्हारा शेयर्स में भी है ये चैप्टर और इसमें भी है ये वाला क्वेश्चन, है ना, कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 5 पर्पस के लिए यूज होगी। पहला है फुल्ली पेड शेयर्स को बोनस देने के लिए, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। इसका राइट ऑफ मतलब दूर करना, खत्म करना। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी क्रिएट होने से पहले के जो एक्सपेंसेस थे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो राइट ऑफ करने के लिए, जैसे देखो तुमने कंपनी क्रिएट की तो प्रॉस्पेक्टस छपवाओगे, शेयर डिवेंचर इशू करोगे तो उसके खर्चे लगेंगे, सैलरी वगैरह दोगे प्रमोटर वगैरह को, डायरेक्टर वगैरह को। जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल जाता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी से, तब तक के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्लियर है क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले नहीं, कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस मिलने की डेट के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो। यदि न समझ में आए हो तो फिर दूसरे तरीके से समझाओ, नहीं बहुत मजबूत है, नहीं गिरेगा। समझ में आ गया को तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के समझाओ, फिर दूसरे तरीके से समझाओ। मोटे कुछ फालतू बातें। चल क्लियर है क्या? तो वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है आपके खर्चे तो हो गए, आपको जो प्रॉफिट हुआ यदि उस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दोगे उसको तो पहले साल में लॉस में चले जाओगे, डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, है ना। तो उस लॉसेस को एकदम से बोझा ना आए, कंपनी एकदम से लॉसेस में ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं? धीरे धीरे, है ना, गाना है ना, धीरे धीरे खत्म करेंगे और उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। ये जो डिबेंचर वगैरह आप डिस्काउंट पे इशू करोगे, बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स, इनका जो डिस्काउंट है उसका एडजस्टमेंट भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो बेटा, रिडीमेबल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कल हमने पढ़ा। रिडीमेबल शेयर, रिडीमेबल मतलब वो शेयर्स जिसके लिए कंपनी ने वादा कर दिया है कि दादा 4 इयर्स के बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद हम आपका रिपेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब यदि रीपेमेंट प्रीमियम पर हुआ है, यानी 100 रुपए का डिवेंचर आप 110 में वापस खरीद रहे हो, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर, ये हो गया। टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, बाय बैक, सेक्शन 68, बाय बैक ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी ने शेयर बाजार में बेच रखे थे, कंपनी को यूं लगता है वी आर ओवर कैपिटलाइज्ड, हमको इतने फंड की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतने शेयर बाजार में हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर भी मार्केट में है अपनी, कोई डिसीजन लेना होता तो शेयर होल्डर बुलाने पड़ते हैं, डिविडेंड भी बहुत सारा बांटना पड़ता है, प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ा लो, प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ा लो, यानी जिन लोगों ने कंपनी को क्रिएट किया है उनकी होल्डिंग्स क्या करो, इंक्रीज कर लो। इसका तरीका क्या है? बाजार में जो खुले बाजार में जो शेयर बिक रहा है उसको खरीद लो। अच्छा, जब ये शेयर खरीदोगे तो पैसे कहां से लाओगे? पैसा ये सिक्योरिटी प्रीमियम से आप यूज कर सकते हैं। तो पंचमुखी सदस्य की, पहला बोनस शेयर के लिए, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट करने के लिए, तीसरा शेयर डिवेंचर इशू करोगे उस पर जो डिस्काउंट दिया इशू के टाइम पे उसके लिए, उसका ब्रोकरेज कमीशन देने के लिए, उसके बाद जो डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो उस रिडम्पशन में जो प्रीमियम दे रहे हो उसके लिए, और बाय बैक के लिए। ये 5 जगह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। डन, ठीक है। बाकी तो तुम लोगों को आता ही है, ज्यादा मैं समय खराब नहीं करूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह तो समझते ही हो ना।
ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तुम लोग ये बताओ मेरे को, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला पॉइंट जब मैं समझाया था तो समझ में आया था क्या? हाँ, कितना समझ में आया? समझ में आया था लेकिन अभी अच्छा, अभी फिर से भूल गए? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ? सब याद है। उसमें क्या याद रखना है चीज? इसको सामने आपका क्या नियम है नहीं पता। नहीं मतलब अब सन में 2 बार बन जाते हैं। कौन मेरे, हाँ देखो अभी यहाँ देख लेते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सर आप ये लोडिंग बटन कर दिया करो। एक बोतल बोलते आपकी आवाज। It means issue of debenture as an additional or secondary security in addition to principal security for taking a loan. लोन लेने के लिए डिवेंचर as an additional security issue किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? Collateral. When a company obtains a loan from a bank or any other financial institution, then it may mortgage some assets or as primary security. जब कोई भी बैंक से लोन लेती है कंपनी तो वो क्या करती है? कुछ एसेट्स को मॉर्टगेज करती है, गिरवी रखती है। If the lending institution is of the view that the primary security is not enough to cover the risk, यदि उसको लगता है, और लगने में कोई बुराई नहीं है, कि जो मेरे को सिक्योरिटी रखी गई है वो सफिशिएंट नहीं है जो मेरी रिस्क को कवर कर दे, तो बोले सर फिर क्या? फिर तू नहीं तो कोई और सही, यानी एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। और एडिशनल सिक्योरिटी जो इशू हुई है वो क्या हो गई? कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी सहायक। रिकॉर्डिंग ऑफ issue of debentures as collateral security. First method, no journal entry is passed. कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। बैंक लोन लेने की एंट्री तो नॉर्मल है आपका, सिंपल सा, खाली आपको प्रेजेंटेशन इस तरीके से शो करना है जैसे ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और नीचे देखो नोट्स टू अकाउंट्स लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक 6 लाख, और यही 6 लाख आपने कहाँ लिख दिया? बैलेंस शीट में। बराबर है, लोन का अमाउंट ही बैलेंस शीट में आएगा और नोट्स टू अकाउंट्स में भी आएगा। हाँ, नीचे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? secured by issue of 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each as collateral security। बराबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन कहाँ जाएंगे? मेथड नंबर सेकेंड मेथड में। तो देखो, अंडर दिस मेथड एंट्री बैंक लोन लेने की, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन, और सेकंड जब आप डिवेंचर इशू करोगे तो डिवेंचर सस्पेंस टू X% डिवेंचर, ये एंट्री करोगे। यही मैंने भी उस दिन बताई थी। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देखो। इन द गिवन एग्जांपल ऑफ ABC लिमिटेड, द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 6 लाख फ्रॉम HDFC बैंक and issue of 5,000 10% debenture of 100 each as collateral will be disclosed as। कैसे? सेम प्रेजेंटेशन, कोई चेंज नहीं। हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में आओ, लोन फ्रॉम बैंक 6 लाख, इधर 5% 5,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each issued as collateral less डिवेंचर सस्पेंस। 5 से निपट गई कहानी, ठीक है। हाँ, जर्नल एंट्री में क्या करोगे? डिवेंचर सस्पेंस 5 लाख, नहीं, हाँ 5 लाख टू डिवेंचर अकाउंट 5 लाख, बराबर है। जैसे ये क्वेश्चन, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 10% इंटरेस्ट पर एनम। The company issued 7,50,000 10% debentures of ₹10 each in favor of State Bank of India as collateral security. Pass journal entry.
क्या एंट्री करोगे? फर्स्ट मेथड से करोगे तो सिंपल, बैलेंस शीट में जाओगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना लिख दोगे बेटा? 5 लाख लोन का अमाउंट। फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आओगे, लोन फ्रॉम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख बाहर लिखोगे, अंदर क्या लिखोगे? एक्सपेंस 5 नहीं रुपीस, ये 7.5 मतलब 7500 7,500 7,500 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। बात खत्म। सेकंड मेथड में जाओगे, सेम प्रेजेंटेशन, बस एक चीज क्या होगी, अमाउंट लिखोगे 7.5 लाख, माइनस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस 7.5, डन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़े। हाँ, कुछ चीजें हैं अब इसमें, कुछ चीजें रह गई हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग हैं, जिसकी चर्चा परिचर्चा अब हम बहुत दिनों के बाद करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अब मैं यहाँ से कहानी आपकी खत्म करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।